स्टडी का ये बना लेते हैं। तो डिफरेंशिएशन कर लेंगे। अच्छा, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हम लोग कर रहे थे ना, हमने इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन शुरू किया था। हाँ सर। हाँ, तो पहले इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अब करना है, डिफरेंशिएशन पूरा नहीं। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन मैंने बोला था करने को, क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन में यूज रहेगा। तो पहले इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस करते हैं। उसके बाद हम लोग डिफरेंशिएशन पूरा कर लेंगे, ठीक है, पूरा कंप्लीट। डिफरेंशिएशन कंप्लीट करने के बाद फिर हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कर लेते हैं। देखो, मेरा टारगेट है कैलकुलस तुम लोग का बहुत अच्छा बना देना, क्योंकि बाकी सब में डिफिकल्टी नहीं है। बाकी चैप्टर्स मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, ये सब मतलब हलवा है, कुछ है नहीं। तो वो सब देखोगे कि धड़ 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 उड़ते चला गया। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इसके बाद हम लोग कर लेंगे। रुक जाओ, मैं देख लेता हूँ, एक मिनट। 3D ज्योमेट्री से। ना, 3D अभी नहीं करेंगे, सब आसान है। उसके बाद इंटीग्रल्स ही करेंगे। ठीक है, इंटीग्रल्स। उसके बाद तुम्हारा मैथ्स स्टडी प्लान मैं बना रहा हूं। मैथ्स बहुत जल्दी, मेरे को लगता है अगस्त वगस्त तक मैं खत्म कर लूंगा एक बार। 5 तुम्हारा। ठीक है, इतना करने के बाद, अच्छा, इसके साथ मैं इधर से मैं खोलूंगा। चौथा में ये नहीं, चौथा में मैं तुम्हें ये बताऊंगा। चौथा में तुम्हें मैं मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट कराऊंगा। ठीक है, उसके बाद मैं तुम्हें पांचवा मैं तुम्हें इंटीग्रल्स कराऊंगा, और इंटीग्रल्स एंड एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स छठा तुम्हारा। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स ये कराऊंगा। इसको नोट कर लो और मुझे ये याद दिलाते रहना कि मैंने क्या बोला किसके बाद। ठीक है, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग चलूंगा। और उसके बाद तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशंस कर लेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशंस करने के बाद, ठीक है, वापस से मैं 8वां आ जाऊंगा, फंक्शन का मैं एडवांस करूंगा। वापस मैं फंक्शंस का एडवांस्ड वर्जन करूंगा। एडवांस क्वेश्चंस करेंगे। और 9th में मैं फिर से तुमको कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एडवांस कराऊंगा। क्योंकि इतना कैलकुलस पढ़ने के बाद तुम्हारा इस पे पकड़ बन जाएगा, तब इसको करेंगे, तब तुम्हारा क्लियर होगा। नहीं तो मतलब अभी मैं उड़ जाऊंगा ना, इससे निकल करके खत्म कर दूंगा, पता चलेगा कि तुमको कॉन्सेप्ट बिल्डअप नहीं हुआ। तो इस तरह से मैं मैथ्स का मेरा स्टडी प्लान रहेगा। 11th प्रैक्टिस। हाँ, हाँ, बोलो। 11th का प्रैक्टिस 11th का प्रैक्टिस तो कितना तुमको तुमको खुद करना है, और यहाँ आओगे तब करना है तुमको। 11th का प्रैक्टिस तो तुमको खुद करना है। जो नया पढ़ाना है वो इस तरह से है, यहाँ आओगे तो प्रैक्टिस होगा, तो साथ में वो हो जाएगा। बट जो नया चीज है उसका स्टडी प्लान ये है।
11 तो बहुते किए हैं जी, क्या बचा है 11 में? मैथ में तो बहुते किए हैं, उसको करेंगे एडवांस, फिर से मतलब मैथ्स इधर खत्म करके फिर से वो करेंगे। तो पहले सिलेबस खत्म तो करना है, नहीं तो पता चलेगा 11th में ही अटके रह जाएंगे। मैथ तो बहुते किए हैं, मैथ तो हमको लगता है दोबारा दोबारा से किए हैं ना। हेलो, हाँ सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ ये सब दोबारा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से वही, हाँ कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट में भी स्ट्रेट लाइन और सर्कल बहुते दिन वो तक सब। रहे, पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला तो दोबारा दोबारा बहुते दिन तक मतलब क्वेश्चन करते रहे थे उसमें। लास्ट में चलेंगे कंपटीशन का, इसमें तो तुमको क्वेश्चन पूछने में मना ही नहीं रहेगा, यहाँ पे तुम प्रैक्टिस करोगे तो जो मन होगा तो वो पूछ सकते हो तुम, ठीक है। लेकिन अभी का स्टडी प्लान ये रहेगा, और ये मैं अगस्त तक खत्म कर दूंगा, ठीक है निशा, बोलो। हाँ सर। ये मेरा प्लान है कि मैं बाय एंड ऑफ अगस्त एक बार कर लूं, ताकि तुमको एडवांस क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का टाइम मिले। बाय एंड ऑफ अगस्त 21 मैं एक बार तो ये कर ही लूंगा, ठीक है। अगस्त 21 तक मैं कर दूंगा। अभी क्या चल रहा है, जून जुलाई अगस्त, तीसरा महीना के अंत में हो जाएगा खत्म। और इतना होने के बाद, इतना होने के बाद फिर बाकी करेंगे प्रोबेबिलिटी और तुम्हारा वेक्टर 3D। ये होने के बाद तुम्हारा इस तरह से करेंगे। 10वां जो है तुम्हारा वेक्टर एंड 3D, 11वां प्रोबेबिलिटी, मतलब 11वां तुम्हारा प्रोबेबिलिटी में मैं तुमको परमुटेशन कॉम्बिनेशन का रिवीजन भी करा दूंगा। प्रोबेबिलिटी प्लस पीएनसी रिवीजन, ये पोस्ट अगस्त करेंगे, ठीक है। ये दोनों चीज पोस्ट अगस्त 21 करेंगे। तो इतना चीज पहले हो जाएगा तो तुमको बार बार प्रैक्टिस करने का टाइम मिल जाएगा, ताकि तुम अपना कैलकुलस मजबूत कर लो। कैलकुलस मजबूत हो जाएगा, फिजिक्स विजिक्स सब स्ट्रांग होते निकल जाएगा। समझ में आई बात, ठीक है। इसमें किसी को कोई दिक्कत? और उसके बाद मतलब रिवीजन कराएं, इसके बाद चलेगा रिवीजन तुम्हारा। इसके बाद मैथ्स रिवीजन, इसके बाद तुम्हारा मैथ्स रिवीजन टिल द एंड। इसके बाद प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस चलेगा, ठीक है। ठीक है, ये क्या नाम है, आशीष? हाँ ठीक है। तो मैथ का स्टडी प्लान अपना बन गया, और ये हमने किस डेट में बनाया? 24 मई को बनाया। एक सेकंड, क्लास चल रहा है बीच में। ठीक है, बोलो, क्लियर है अनुभव? हाँ सर। ठीक है, तो चलो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन उस दिन कर रहे थे हम लोग, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कंटिन्यू करते हैं। डिफरेंशिएशन का बहुत कुछ कर लिए हैं, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पूरा रिवाइज करके पूरा देखते हुए वापस डिफरेंशिएशन पे चले जाएंगे, ठीक है। चल, तो मैथ अब एकदम एक्सप्रेस के रफ्तार से चलेगा। बेसिक वाला खत्म कर देंगे, बोर्ड वाला, बोर्ड स्टैंडर्ड प्लस बेसिक जो है अगस्त तक खत्म कर देंगे। उसके बाद तब एडवांस ही चलता रहेगा, ठीक है। लास्ट डे हमने देखा था साइन एक्स का, और ये एक्स एलिमेंट ऑफ
माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 कर दिए थे, तब ये 1/1/2 हो गया था, तब ये बाइजेक्टिव हो गया था। और तब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता था। ठीक है, यही था ना जी, बोलो। हाँ इसका डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करके हम लोग इसको 1/1/2 बना लिए थे। सर, डोमेन तो -1 होगा ना? नहीं, वो तो रेंज होगा ना जी, वो साइन एक्स का ओ रेंज ना होगा। हाँ सर। साइन इनवर्स एक्स का डोमेन -1 से 1 होगा। ठीक है, हाँ सर, वही। हाँ, तो इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा था। इस केस में इसका रेंज, साइन एक्स का रेंज क्या था? यही था। अब जब तुम साइन इनवर्स एक्स निकालोगे, इसका रेंज क्या हो जाएगा, इसका डोमेन क्या हो जाएगा? -1 से 1, क्योंकि x का वैल्यू -1 से 1 हो सकता है, उसी के लिए तुमको आउटपुट आएगा, उसी के लिए कोई एंगल एग्जिस्ट करेगा जिसपे उसका वैल्यू वो हो। ठीक है, और इसका रेंज जो है तुम्हारा हो जाएगा -π/2 से, डोमेन और रेंज उलट गया इनवर्स में, और इसका ग्राफ इसका आउटपुट तुमको -π/2 से π/2 रहेगा रेंज, और डोमेन तुम्हारा -1 से 1, और -1 पे ये आएगा -π/2, इस तरह से, इस तरह से था ना अनुभव? शुरू में पहला बार तुम ही सबसे सही इसका ग्राफ बनाया था। हाँ सर। अब देख के बनाया हो, जो करके बनाया हो, लेकिन सही बनाया था। ठीक है, ये हो गया साइन इनवर्स एक्स। अब उसी तरह से चलते हैं अगला, y इक्वल टू fx इक्वल टू cos x। तो cos x तो तुम्हारा ये भी मेनी वन फंक्शन है ना जी? तो इसको तुमको इनवर्स एग्जिस्ट कराने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसका डोमेन तुम 0 से पाई कर दो। इसका डोमेन तुम x एलिमेंट ऑफ 0 से पाई कर दो, तब ये हो जाएगा 1/1/2, है ना? ये 0 से पाई में -1 से 1 जा रहा है ना जी? तो -1 से 1 सारा वैल्यू हो जा रहा है। बोलो अनुभव। हाँ सर। तो 0 से पाई कर दोगे तो ये बाइजेक्टिव हो गया। समझ में आ रहा है स्वप्निल? हाँ सर। अब ये बाइजेक्टिव मैपिंग हो गया। अगर मैं यही x एलिमेंट ऑफ r देता तो बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं होता ये। ठीक है, 0 से पाई करके मैंने इसको बाइजेक्टिव बना लिया। और रेंज इसका तुम्हारा -1 से 1 है। ठीक है, तो अब तुमने ये कर लिया, अब इसका तुम इनवर्स निकाल लोगे। अब तुम्हारा cos इनवर्स x जो है, cos इनवर्स x जो है एग्जिस्ट करेगा, और इसका डोमेन जो है हो जाएगा तुम्हारा, एक सेकेंड, क्या हो जाएगा डोमेन? -1 से 1 होगा ना जी? -1 से 1 दोगे तो तुमको वैल्यू तुमको मिल जाएगा। बोलो अनुभव। हाँ सर। एक सेकंड, ये y = x में प्लॉट कर रहा हूं ताकि cos इनवर्स x में प्लॉट कर पाऊं इसी ग्राफ पे।
तो अब ये cos x है तो cos इनवर्स x क्या हो जाएगा, इसका मिरर इमेज हो जाएगा, बोलो। हाँ सर। तो इसका मिरर इमेज हो जाएगा, इधर 1 है तो इधर का इसका 1 तो कुछ तुम्हारा यहाँ पे आ जाएगा, 1 पे 0 आएगा आउटपुट, ठीक है। इसका यहाँ पे कुछ आ जाएगा और उसके बाद जो है 0 से ये 1 से इसको -1 जाना है। कुछ इस तरह से जाएगा इमेजेस का। इधर तुमको 0 पे 1 फिर पाई पे -1 जाना है, ठीक है। 0 पे तुमको 1 सेकेंड नहीं 1 पे इसको इसी में प्लॉट करने की कोशिश कर, अरे यार ठीक है छोटा करने दो मेरे को, बाद में अलग में प्लॉट कर दूंगा, पहले इसी पे एक बार तो इस पे प्लॉट करता हूं। ये रेड वाला y इक्वल टू एक्स है तो cos इनवर्स x इसके अबाउट मिरर इमेज होगा, इसका इमेज इधर लिए और कुछ तुमको ये -1 पे इधर तुम्हारा कुछ इस तरह से हो जाएगा। यहाँ कुछ तुम पाई ले लो और इधर तुम्हारा -1 दोगे तो इसका वैल्यू पाई आ रहा है और 1 दोगे तो इसका वैल्यू 0 आ रहा है। तो ये रेड वाला तुम्हारा क्या है, y इक्वल टू cos इनवर्स x। समझ रहे हो अनुभव? हाँ सर। अनीशा, हाँ सर। ये y इक्वल टू एक्स के अबाउट मिरर इमेज इनवर्स फंक्शन। देखो मैं इसका अलग से भी ग्राफ प्लॉट कर देता हूँ। x एलिमेंट ऑफ -1 से 1 और इसका रेंज तुमको cos इनवर्स x का रेंज क्या हो जाएगा, उसका जो डोमेन था वो इसका रेंज हो जाएगा। और एक ग्राफ में अगर मैं प्लॉट करूं, वन पे 0 और 0 पे cos इनवर्स अगर 0 दूं मैं तो π/2 आएगा, ये π/2 होना चाहिए ये पॉइंट। और -1 पे ये पाई होना चाहिए। ये तुम्हारा cos इनवर्स x का ग्राफ है। समझ रहे हो? समझ में आई बात? हाँ हाँ सर। सर। आयुष क्लियर हुआ? स्वप्निल हाँ सर। ठीक है। अब थर्ड में चलो, 10x का इनवर्स देखते हैं। सपोज करो y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू 10x है, तो 10x पीरियडिक फंक्शन है, इनवर्स तो एग्जिस्ट करेगा नहीं, तो तुमको इसको पहले बाइजेक्टिव बनाना पड़ेगा। तो बाइजेक्टिव बनाने के लिए तुम उसका डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर दो, x एलिमेंट ऑफ तुम ये कर लो -π/2 तो नहीं इंक्लूड कर सकते हो क्योंकि वहां एग्जिस्ट नहीं करता है। x एलिमेंट ऑफ -π/2 से π/2 कर लो, तब तुम्हारा ये बाइजेक्टिव हो जाएगा। अगर तुम इस तरह से कर लिए और इसका रेंज जो है इसमें ये चला जाएगा -∞ से इंफिनिटी ओपन इंटरवल, अब ये बाइजेक्टिव हो जाएगा। समझ में आया अनीशा? समझ में आ रहा है क्या हाँ कर रहे सर। हैं? पीरियडिक फंक्शन है और पीरियडिक फंक्शन है तो वो मेनी वन फंक्शन है, तो मेनी वन को हम 1 1 बनाने के लिए क्या कर ले रहे हैं, उसका डोमेन को हम रिस्ट्रिक्ट कर दे रहे हैं। अब ये बाइजेक्टिव हो गया, बाइजेक्टिव हो गया तब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर यही हम x एलिमेंट ऑफ r माइनस 2n+1 π/2 देते जो कि 10x का डोमेन होता है, तब वो इन्वर्टिबल नहीं होता। ठीक है, समझ में आ रहा है? आ रहा है ना समझ में? तो हमने क्या किया, बाइजेक्टिव बनाया, बाइजेक्टिव बनाया तो अब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। एक सेकेंड,
अरे यार ये, रुक जाओ, छोटा हो गया। हम्म, ठीक है। माइनस पाई बाय, एक सेकेंड, माइनस पाई बाय 2 इसका, ये ऐसे एजिम्प्टोट हो जाता था ये लाइन, और ये लाइन भी इसका एजिम्प्टोट हो जाता था, मतलब एजिम्प्टोट वो कि उसके पैरेलल हो जाता है कर्व, ठीक है। और ये इस तरह से तुम्हारा 10x जीरो पे जीरो है ना, ये बाइजेक्टिव देखो, 1 1 हो गया ना, ये मिनी वन तो रहा नहीं। बोलो। हाँ हाँ सर। सर। अब ये मिनी वन नहीं रहा, अब ये पीरियडिक नहीं रहा, क्योंकि तुम इसका डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर दिए, ठीक है। तुम डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर दिए, मैं लिख रहा हूं डोमेन, डोमेन पे कंस्ट्रेंट लगा दिए, डोमेन रिस्ट्रिक्टेड टू मेक बाइजेक्टिव। डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर दिया, अब ये 1 1 ऑन 2 हो गया, बाइजेक्टिव हो गया। अब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो अब tan इनवर्स x जो है, अब तुम इसका tan इनवर्स x निकाल लो। एफ इनवर्स इसका जो है tan इनवर्स x कर लो, तो tan इनवर्स x करोगे तो x एलिमेंट ऑफ क्या हो जाएगा, जो इसका रेंज था वो इसका डोमेन हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, यही इसका डोमेन हो गया। और इसका रेंज क्या हो गया, अब रेंज तुम्हारा क्या हो गया, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, जो उसका डोमेन था। इनवर्स फंक्शन में डोमेन और रेंज उलट जाता है। समझ में आई बात। हाँ सर। और अब इसका तुम ये कैसे दोगे, ग्राफ जो है, जो प्लॉट करोगे, वो कैसे करोगे। y इक्वल टू एक्स के अबाउट मिरर इमेज होगा, होगा, होगा ना जी। तो ये y इक्वल हाँ टू सर। एक्स लाइन खींच देते हैं हम, ठीक है। ये तुम्हारा y इक्वल टू एक्स लाइन है। इसके अबाउट मिरर इमेज हो जाता है, तो तुमको माइनस पाई बाय 2 से हो जाएगा ये। तो अब मैं इसका ग्राफ प्लॉट करता हूं, इधर तुम्हारा इसका आउटपुट जो है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 हो जाएगा इनवर्स फंक्शन का। y इक्वल टू एक्स के अबाउट मिरर इमेज हो जाएगा, और ये अब जरा मैं बनाऊं इसको, एक सेकेंड में रुक जाओ, इसको बढ़िया से लाइन खींचता हूँ, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है, सीधा लाइन खींच लेता हूँ। हम्म हम्म इसको बस, ये इसका एजिम्प्टोट हो जाएगा, इसके बराबर नहीं होगा, लेकिन इसको बस टच करेगा, क्योंकि देखो ओपन इंटरवल है, क्लोज्ड इंटरवल नहीं है। और अब तुम्हारा ये माइनस पाई बाय 2 चला जाएगा, इधर माइनस इन्फिनिटी लेके जाओगे, x को माइनस इन्फिनिटी करोगे तो y तुम्हारा इधर माइनस पाई बाय 2 चला जाएगा। तो ये तुम्हारा नहीं, ब्लैक ब्लैक से करते हैं। देखो y इक्वल टू एक्स के बाद मिरर इमेज हो गया, ये तुम्हारा y इक्वल टू tan इनवर्स x है, ब्लैक वाला, ध्यान दो, है y इक्वल टू एक्स के बाद मिरर इमेज, ये ब्लैक वाला हाँ सर। हाँ सर। हो गया ना मिरर इमेज उसका 10x का। बोलो अनीशा। हाँ सर।
हाँ, इधर तुमको माइनस इन्फिनिटी दे दिए तो ये माइनस पाई बाय टू पहुंच रहा है, एक्स में माइनस इन्फिनिटी दे दिए डोमेन में तो माइनस पाई बाय टू पहुंच रहा है। अब प्लस इन्फिनिटी दे दिए तो इधर प्लस पाई बाय टू पहुंच रहा है, राइट। तो ये तुम्हारा टेन इनवर्स एक्स हो गया। तो एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स जो है अगर एग्जिस्ट करता है, इनवर्स एक्स इन्वर्टेबल होता है फंक्शन, तो y इक्वल टू एक्स के बाद वो मिरर इमेज होता है, ठीक है। तो हमने टेन इनवर्स एक्स तक हमने देख लिया, ठीक है। अब आगे उसी तरह से साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, तो कोसेक इनवर्स एक्स भी देख लेंगे, सेक इनवर्स एक्स भी देख लेंगे और कॉट इनवर्स एक्स भी देख लेंगे, ठीक है। तो अब यहां तक तो समझ गए हो, तो आगे अगर रास्ता बहुत आसान है, बस उसका उल्टा हो जाता है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया जी, कोई दिक्कत नहीं ना है? बोलो बोलो बालक। नहीं सर। नहीं नहीं दिक्कत है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो है कोसेक इनवर्स एक्स, ठीक है। ओ नहीं, पहले कोसेक एक्स करो, पहले कोसेक एक्स करो तब ना कोसेक इनवर्स एक्स। तो कोसेक एक्स का क्या था, ये भी पीरियडिक फंक्शन है, है ना जी। लेकिन अब तुम इसको क्या करोगे, इसको भी तुमको बनाना पड़ेगा बाइजेक्टिव। तो बाइजेक्टिव कैसे बनाओगे? साइन एक्स के लिए तुम क्या किए थे, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू कर लिए थे, राइट। बोलो। हाँ सर। तो इसको भी तुम जो है, इसमें तो इसमें भी तुम माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू कर लोगे, या माइनस वो तुमको जीरो हटाना पड़ेगा, क्योंकि साइन जीरो मतलब कोसेक जीरो डिफाइंड नहीं होता है। तो इसका तुमको लेना पड़ेगा एक्स एलिमेंट ऑफ नहीं, इस तरह से लो, जीरो पे ओपन कर दो, यूनियन जीरो से फिर पाई बाय टू, मतलब समझे? इसका यही मतलब हो गया, एक्स एलिमेंट ऑफ माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू माइनस जीरो, जीरो इसके डोमेन में नहीं होगा। समझ में आई बात? तो अब इस डोमेन में ये हो जाएगा तुम्हारा बाइजेक्टिव, ये तो तुम्हारा डोमेन हो गया। अब इसका जरा रेंज देखते हैं, इस केस में क्या हो जाएगा, रेंज क्या हो जाएगा, री रेंज माइनस इंफिनिटी से माइनस नहीं, अभी कोसेक एक्स है, ध्यान दो, इनवर्स एक्स नहीं है, तो साइन एक्स का उल्टा होता है ना इसका वैल्यू। हाँ क्या होगा इसका, कोसेक एक्स का, कोसेक एक्स का रेंज क्या होता है? अरे देखो, साइन एक्स, -1। हाँ वो बोल सही रही है, मतलब साइन एक्स जो है ऐसा होता है, बोलो। सर। तुम सही बोल रही हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये तुमको -1 है और यहाँ पे ये 1 है, ठीक है। तो अब कोसेक एक्स जो है ये यहाँ से -1 पे कोसेक करोगे तो वही आएगा, ऐसा और ऐसा, बीच का इंटरवल सर -1। हाँ जीरो नहीं आ रहा है ना, देख रहे हो? नहीं रुक जाओ, इसको दूसरा कलर का पेंसिल करते हैं। ये रेड वाला कोसेक एक्स है, ऐसा ऐसा। तो ये ब्लू वाला तुम्हारा, ब्लू वाला जो है
y इक्वल टू साइन एक्स था, और रेड वाला क्या था, y इक्वल टू कोसेक एक्स, है ना। अनीशा बोलो। हाँ सर। ये -1 का उल्टा करेंगे तो -1 ही होगा, उससे छोटा नंबर देंगे तो फिर और नेगेटिव हो जाएगा। और जीरो पे डिफाइंड नहीं है, जीरो पे वैल्यू है ही नहीं, ठीक है। तो रेंज जो है कोसेक एक्स का क्या हो गया, अब बोलो स्वप्निल। माइनस इंफिनिटी से -1, ठीक है, और उसके बाद यूनियन यूनियन 1 1 से से इंफिनिटी। इंफिनिटी। हाँ, ये रेंज हो गया इसका। तो डोमेन रेंज तुम्हारा सामने है। अब इस डोमेन में ये क्या है, बाइजेक्टिव मैपिंग है ना जी, 1 1 है ना, 1 1 on 2। हाँ सर। हाँ सर। तो डोमेन हम रेस्ट्रिक्ट कर लिए और हम इसको यहाँ भी बाइजेक्टिव फंक्शन बना लिए हैं। हाँ, अब ये इसमें जो है बाइजेक्टिव फंक्शन है, तो तुम्हारा अब इनवर्स इसका एग्जिस्ट करेगा। अब हम कोसेक एक्स को अलग से एक बार प्लॉट करते हैं, इसमें तो साइन एक्स भी प्लॉट किया हुआ था, अब हम कोसेक एक्स को अलग से एक बार प्लॉट करते हैं। 5 ही मिनट बचा है, बस खाली ये करके खत्म कर देंगे। लेक्चर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो घुमा घुमा के वापस देखना ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अरे यार, ये कहाँ चला गया। ठीक है, अब जो है हम इसको अलग से, एक सेकेंड, और ये पूरा नहीं घूमेंगे, करते हैं, ठीक है। अब हम खाली इसका ग्राफ जो एक बार कोसेक एक्स का ग्राफ अलग से हम पहले लेते हैं, ताकि हम कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ उसी पे खींच पाए। एक्स वाई, ठीक है, यहाँ -1 1, और इधर तुम्हारा π/2 था, और इधर तुम्हारा -π/2 था। तो 0 पे ये इधर से जीरो पे ये इस तरह से ऐसे इंफिनिटी से ऐसे आया, यहाँ पे 1 हो गया π/2 पे, और इधर से ये -π/2 पे -1 हो जाएगा, ऐसे आया, ऐसे ऐसे हो गया, ठीक है। तो ये तुम्हारा कोसेक एक्स का ग्राफ हो गया। अब कोसेक इनवर्स एक्स क्या होगा, बोलो। y इक्वल टू एक्स के बाद मिरर इमेज होगा, राइट। होगा ना जी। हाँ। -1 और यहाँ पे -π/2 है, तो -1 पे तो 1 आएगा, -π/2 तो ज्यादा होता है, तो कुछ यहाँ से पास करेगा। एक सेकेंड, ये तुमको हो गया y इक्वल टू एक्स, ठीक है। और ये तुम्हारा ब्लैक वाला जो है y इक्वल टू कोसेक एक्स है। अब कोसेक इनवर्स एक्स हमको करना है, ठीक है। तो y इक्वल टू अगर हम एफ एक्स इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स फंक्शन लगाएं, तो इसका अब मेरा डोमेन क्या हो जाएगा, जो कोसेक एक्स का रेंज होगा वो इसका डोमेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाँ। -इंफिनिटी से, बोलो, -1 यूनियन यूनियन 1 to infinity।
1 से इंफिनिटी। अब इसका ये डोमेन हो गया कोसेक इनवर्स एक्स का। रेंज क्या हो जाएगा? -π/2 स्क्वायर। रेंज हो जाएगा तुमको -π/2 से π/2। -0, जीरो को ये करना है, -0। देखो यहाँ था ना, हाँ सर। 0 नहीं था, तो ठीक है। तो अब इसकी कहानी कैसी बनेगी, इसके अबाउट मिरर इमेज तुमको करना है। ये पॉइंट है तुमको इधर से 1। अब इसका मिरर इमेज कुछ यहाँ पे आएगा। तो रुक जाओ। एक्स एक्सिस के अबाउट एसिम्प्टोटल। हाँ हाँ, ये जो है ये कुछ इस तरह से रहेगा तुम्हारा। एक्स एलिमेंट ऑफ माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस, अच्छा ये 1 से इन्फिनिटी, ठीक है। 1 से इन्फिनिटी इसका ये होगा, तो 1 कुछ यहाँ पे होगा। एक्सिस भी थोड़ा सा वो π/2 तो आगे रहता है, 1 कुछ यहाँ पे रहेगा, π/2 उसके आगे रहता है 1 से इन्फिनिटी के लिए। इन्फिनिटी पे जो है ये कितना चला जाएगा, इन्फिनिटी पे कोसेक इनवर्स एक्स, मतलब अगर इसमें इन्फिनिटी दोगे तो इसको π/2 जाना है, तो π/2 कुछ कहाँ आएगा, π/2 यहाँ आएगा कुछ, 1 के ऊपर जाता है ना π/2, ये तो 1 है ये वाला। तो 1 से बड़ा होता है π/2।